आप सभी को ग्रेस हीरा की ओर से जय मसीह की। ग्रेस हीरा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मनन पठन का 30वां दिन। आज एक और पड़ाव परमेश्वर ने हमें पूरा करने में सहायता और मदद की। परमेश्वर को महिमा मिले, सारा आदर इज्जत गौरव जलाल परमेश्वर को मिले। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज के दिन तक आप हमसे जुड़े हुए हैं। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, हम साथ में परमेश्वर की महिमा के योग्य ठहरने पाएं। आमीन। कल हमने पुराने नियम के अय्यूब की पुस्तक के कुछ भाग को देखा था और नए नियम में 400 समाचारों के कुछ भागों को देखा था। उसी के आगे आज हम देखने जा रहे हैं। आज हम पुराने नियम में से 3 पुस्तकों को और नए नियम में से वही 4 सुसमाचारों की पुस्तकों को देखने जा रहे हैं। यानी कुल आज हम 7 पुस्तकें देखेंगे। जो भी बातें मैं कर रहा हूँ, जिस प्रार्थना पत्र का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो हमारे वेबसाइट www.gracehira.in पर मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप लोग लिंक के जरिए हमारे वेबसाइट में जाकर ये सब सामग्रियों को देख सकते हैं। आइए समय नहीं गवाते और आज के मनन पठन में हम आगे बढ़ते हैं। पुराना नियम में आज के मनन और पठन का पहली पुस्तक अय्यूब की पुस्तक। अय्यूब की पुस्तक में जब हम अध्याय 40 से अध्याय 42 तक के भाग को पढ़ते हैं, उसमें हम परमेश्वर के अय्यूब को दिए गए उत्तर के बचे हुए भाग और उपसहार, अय्यूब का दोबारा समृद्धि को प्राप्त करना, अय्यूब का दुगना आशीष प्राप्त करना, उसके बारे में वर्णन हम पाते हैं। इसी के साथ अय्यूब की पुस्तक को हमने समाप्त कर लिया है। आज के पुराने नियम की दूसरी पुस्तक शबोपदेशक की पुस्तक। शबोपदेशक की पुस्तक बाइबल की 21वीं पुस्तक है। शबोपदेशक की पुस्तक में उपदेशक राजा सुलेमान के विचार पाए जाते हैं। वह ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने मनन को बहुत गहराई से प्रकट किया कि मानव जीवन अपने रहस्यमयी अन्यायों और कुठाओं सहित कितना क्षणभंगुर और विरोधाभासी से भरा हुआ है, और इस निष्कर्ष के साथ इसे समाप्त करता है कि जीवन व्यर्थ है। वह परमेश्वर जिसके अधिकार में मनुष्य के जीवन का अंत है के मार्गों को नहीं समझ पाता। इतना होते हुए भी वह लोगों को यही सलाह देता है कि जहाँ तक हो सके मेहनत से काम करें और परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों का उपभोग करें। उपदेशक के बहुत से विचार नकारात्मक और निराशाजनक तक प्रतीत होते हैं, परंतु यह तथ्य कि यह पुस्तक बाइबल का एक भाग है, यह दर्शाता है कि विश्वास इतना व्यापक है कि वह ऐसे निराशावाद और संदेह का भी ध्यान रखता है। बाइबल से लोगों को शबोपदेशक रूपी दर्शन में अपने जीवनों को देखकर सांत्वना प्राप्त होता है। उन्होंने यह पाया कि यही बाइबल जो ऐसे विचारों को प्रकट करती है, वह परमेश्वर में एक आशा को भी प्रस्तुत करती है जो जीवन को एक उत्तम अर्थ प्रदान करती है। इसी के साथ शबोपदेशक की पुस्तक के आज के भाग को देख लिया है। पुराने नियम में आज की तीसरी पुस्तक होशे की पुस्तक। होशे की पुस्तक बाइबल की 28वीं पुस्तक है। 721 ईस्वी पूर्व में सामरिया के पतन से पहले के संकट भरे समय में भविष्यद्वक्ता होशे ने भविष्यवक्ता आमोस के बाद इजराइल के उत्तरी राज्य में प्रचार किया था। वह लोगों के मूर्ति पूजा में फंसने और परमेश्वर के प्रति उनके अविश्वास के कारण विशेष रूप से चिंतित था। होशे ने इस अविश्वास को एक व्यभिचारिणी स्त्री के साथ अपने निरर्थक विवाह के द्वारा बड़े साहसपूर्वक दर्शाया था। जिस प्रकार उसकी पत्नी गोमेर उसके प्रति विश्वासघाती बन गई थी, उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों ने प्रभु को त्याग दिया था। इसके कारण इजराइल पर परमेश्वर का दंड पड़ेगा, पर अंत में अपने लोगों के प्रति परमेश्वर का अनंत प्रेम विजयी होगा और वह इस जाति को फिर स्वीकार करेगा और अपने साथ इसके संबंध को पुनः स्थापित करेगा। यह प्रेम इन भावुक शब्दों में व्यक्त किया गया है। हे एप्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इज़राइल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। हालेलुया। जब हम होशे की पुस्तक अध्याय 1 से अध्याय 3 तक पढ़ते हैं,
उसमें होशे के विवाह और उसके परिवार का वर्णन हम पाते हैं। अध्याय 4 से अध्याय 13 तक जब हम पढ़ते हैं, इजराइल के विरुद्ध संदेश का वर्णन हम देखते हैं। अध्याय 14 जब हम पढ़ते हैं, उसमें पश्चाताप और प्रतिज्ञा का एक संदेश हम पाते हैं। इसी के साथ पुराने नियम के आज के भाग को हमने समाप्त कर लिया है। आइए समय न गवाते हुए नए नियम के आज के भाग को हम देखते हैं। नए नियम में आज का भाग मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 और 18, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 9, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 28 का 39 से 62 और यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्याय 7। जब हम इन भागों को पढ़ते हैं, उसमें यीशु का पतरस और स्वयं के लिए मंदिर का कर देने हेतु उपाय के विषय में वर्णन पाते हैं। बालक के स्वभाव की उपमा देते हुए यीशु मसीह ने स्वर्ग में प्रवेश करने की व्याख्या को बताया था। खोई हुई भेड़ व स्वर्ग और धरती पर खोलना और बांधना के विषय में यीशु के कथनों को हम देखते हैं। साथ ही साथ एक दुष्ट दास का दृष्टांत का वर्णन हम पाते हैं। इसी के साथ नए नियम के भाग को भी हमने आज समाप्त कर लिया है। आइए हम एक छोटी सी दुआ अपनी प्रार्थना पत्र के अनुसार करें। कलीसिया में बीमारी, गरीबी, निर्बलता आदि दूर हो प्रभु। आपके चरणों के निकट हम आते हैं। आप हमारे पिता हैं, आप हमारी चिंता करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम अपने व्यक्तिगत जीवनों में समय का सही उपयोग कर सकें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, छत्तीसगढ़ राज्य के कोंडागांव जिला और भारत देश के अंडमान और निकोबार राज्य हेतु इन दोनों जगहों में आपकी उपस्थिति हो जाए, आपकी बेदारी आए, आपका प्रचार संभव हो सके, आपके लोग आशीषित हों और एक उदाहरण के रूप में जी सकें। हर एक बातों में प्रभु आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। हम पठन और मनन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करें। कल मिलते हैं आगे के भागों के साथ। सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।